मैं इस भागलपुर की धरती को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने कमिश्नर साहब को और अपने दोनों जिलाधिकारी को कि कम समय में धार्मिक न्यास बोर्ड जो सरकार ने निर्देश दिया था कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति है इसको सूचीबद्ध कर और लिपिबद्ध करें। तो आपको बता दें कि इतना कम समय में उन्होंने जो सूची को सूचीबद्ध लिपिबद्ध किया है, लगभग हजारों एकड़ भूमि इस दोनों जिला में अभी चिन्हित होकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीना का समय दिया गया है अपने नीचे के सभी अधिकारियों को, अंचल अधिकारी, LRDC, SDO साहब को। तो और भी इसकी गहराई से छानबीन होगी और जो भी भूमि माफिया, जो भी अवैध कब्जाधारी है, उनसे इस नेशनल प्रॉपर्टी को, सरकार की संपत्ति को उनसे अतिक्रमण बात कराकर और बात चलाकर और उनसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि देश में राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और अपने विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं के नाम पर जो संपत्ति होती है वह नेशनल प्रॉपर्टी कहा था और सरकार ने भूमि का सर्वे का काम शुरू किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि सर्वे करा रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर भी भूमि का ये निष्पादन करना, परिसंपत्ति, धार्मिक न्यास बोर्ड के मठ मंदिर, देवी देवता की जो प्रॉपर्टी है, इसका संरक्षण संवर्धन करना सरकार ने जो नीति बनाई है, उस नीति के तहत हमारे अधिकारी कम समय में ये जो परिसंपत्ति की जो विवरणी प्रस्तुत की है, अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है। तो हम अपने जिला प्रशासन को और विशेष तौर पर कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने पूर्णिया प्रमंडल में भी, यहाँ भी, और एकदम फॉर्मेट में ये सब आंकड़ा आया है, फॉर्मेट में कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैध है, कितना पर विवाद चल रहा है, सब व्यवस्था के साथ आया है। इसके लिए धन्यवाद है। दूसरा, गन्ना प्रमोशन नीति है कि जो उत्कृष्ट किसान गन्ना की खेती करेंगे तो गन्ना के बीज पर सरकार अनुदान देगी। माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, जो गुड़ खरसारी उद्योग लगाएंगे उस उद्योग पर भी 50% सब्सिडी है। तो इन्हीं सब विषय को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है सराहनीय जिला प्रशासन का ये कदम हुआ है। इसके लिए हम इन जिला प्रशासन को, कमिश्नर साहब को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जो पोर्टल बनेगा वह शीघ्र भागलपुर प्रमंडल का पोर्टल 1 महीना में स्थापित हो जाएगा। हर देश का ही नहीं, दुनिया के लोग अपनी जो परिसंपत्ति है उसको पोर्टल पर देखेंगे। सर, जैसे कि अभी ऐसा काम किया जा रहा है, जो खाली पड़ी जमीन है, सरकारी जमीन है, न्यास बोर्ड की है, यदि उसे घेराबंदी कर दी जाए तभी तो अतिक्रमण रुकेगा। उसको लेकर कोई तो अभी जो चिन्हित हो जाएगा, पहले तो चिन्हित हो जाए, उसका पैमाइश हो जाए, तब वहाँ खूंटा हालेगा। अभी जो मंदिर है उसकी घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं, उस देवी देवता का फोटो भी खींच कर उस पर डालना है। तो जब ये पैमाइश हो जाएगा, ये समझिए कि 1950 का ये न्यास बोर्ड का काम है। अब बीच में इसलिए रुक गया था कि भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो रहा था। अब भूमि का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है तो ये काम भी प्रारंभ हुआ है, तो इसके भी घेराबंदी वगैरह हो जाएगा। सर, आप गन्ना मंत्री, जैसे गोपालगंज या और जो इलाके हैं जहाँ पर मिल बंद पड़े हैं, उसको चालू कराने के लिए किस तरह से? देखिए, अभी जो मिल जो बंद पड़े हैं, इसके लिए पहले देश के सामने विजन नहीं था। ये मिल जितने बंद पड़े हैं, ये समझिए कि 2000 से पहले, 2009 में भी बंद हुआ हाँ, से 2000 से पहले बंद हुआ है, 2009 में भी बंद हुआ होगा। तो ये किस लिए बंद हुआ कि जो चीनी का जो क्रॉसिंग था, पहले मिल न्यू टेक्नोलॉजी के नहीं था, मैन पावर का था। अब न्यू टेक्नोलॉजी का मिल हो गया। पहले मिल में क्रॉसिंग होता था क्विंटल से, अब टन से हो रहा है। अब मैन पावर कम लग रहा है, नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ ये भी गड़बड़ी थी। दूसरे सवाल कि गुड़ जो चीनी था, इसकी मार्केट वैल्यू डाउन था।
अब इस चीनी के शीरा से, गुड़ जो गन्ना के शीरा से एथेनॉल नीति आ गया। तो एथेनॉल नीति का मार्केटिंग हो गया कि पेट्रोलियम कंपनी इसको लेगा, 20% एथेनॉल बनाना है, तो नए नए इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं। 6 महीना गन्ना के जूस से बनाएगा, 6 महीना ग्रेन से बनाएगा, मक्का से बनाएगा, चावल से बनाएगा। और जो नेशनल स्तर पर जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी, नेशन विदेशी मुद्रा के मामला में मजबूत होगा। तो ये सब विजन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अभी अध्यादेश बनाकर लागू किया, और देश का पहला राज्य बिहार है जो एथेनॉल नीति बनाया। हजारों हजार करोड़ के इन्वेस्टर लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हैं। बीच में थोड़ा लॉकडाउन हो गया तो इसलिए अब तो मार्केट खुला है, धीरे धीरे इन्वेस्टर आएंगे। मतलब चीनी मिल खुलने को लेकर कोई बात नहीं। सरकार मिल नहीं चलाती है, प्राइवेट कंपनी मिल चलाती है। सरकार जो मिल लगाता है उसको प्रमोशन नीति है। 7 करोड़ मिल लगाने के लिए अनुदान, 5 करोड़ बिजली पैदा करने के लिए अनुदान, 5 करोड़ एथेनॉल बनाने के लिए अनुदान, फिर जीएसटी में अनुदान, फिर बैंक ऋण में अनुदान। तो सरकार नीति बनाती है, प्रमोशन नीति। सरकार उद्योग नहीं चलाती है। सर, जैसा कि यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में गन्ने की खपत काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या कुछ? ऐसी बात नहीं, अभी मैंने बताया हूँ कि जो अभी 3 मिल छोड़कर रीगा, मोतिहारी 15 साल से बंद है, और एक सासा मूसा और एक प्रतापपुर है, जो समझिए कि उस वहाँ 3 करोड़ बकाया है। बाकी 92% मिल का बकाया, 98% मिल का बकाया हो गया। और ये जो 3 मिल जो बकाया नहीं दिए हैं, इनकी परिसंपत्ति नीलाम कर वहाँ के कलेक्टर को निर्देशित किया गया है सरकार से कि किसान मजदूरों की उनकी संपत्ति को नीलाम कर भुगतान किया जाए। जो मिल किसान का, मजदूर का बकाया चुकता नहीं करेगा, उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। ये नीति सरकार की नहीं है। सर, आप कानून मंत्री भी हैं, और भागलपुर में सर देखा जाए तो कानून काफी चरमराई हुई है। अभी हर 15 दिन पर एक मर्डर हो जाता है, आए दिन कहीं कहीं पे बम गिरा दिया जाता है। देखिए, तो और सर बड़े जो पदाधिकारी हैं जैसे एसपी एसएसपी मैडम है, वो मीडिया से बात करने में थोड़ी कतराती है, और बयान भी नहीं आया बहुत दिनों से, और काफी दिनों से प्रेस वार्ता भी मीडिया के साथ नहीं किया गया है। मतलब घटना को लेकर वो कुछ नहीं बताने से इनकार कर देते हैं, इस पर आप सर क्या? लंबे लंबे दिनों तक वो कान पर कुछ बोलती भी नहीं। देखिए, ये कानून का राज है। पहले जो, आज से पहले, अब जिस बच्चे का उम्र 20 साल है, वो 20 साल पीछे का हाल थोड़े जाने का है। बात को समझिए। तो 20 साल पहले मर्डर होता था, रंगदारी होता था, रैंसम होता था, तो अपराधी पकड़ा नहीं जाता था। आज जो भी अपराध होता है, चाहे अपराधी जितना भी नीचे हो जमीन का, उसको पानी पटा के ऊपर निकाला जाता है। कोई भी अपराध को देखिए, जो भी अपराध घट रहा है, लेकिन अपराधी को पकड़ने का काम भी यही पुलिस कर रही है। चाहे जो भी अपराध का अनुसंधान आप खोल के देख लीजिए कि क्या उसका अनुसंधान पूरा हुआ कि नहीं। तो सवाल ये है कि घटना को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जिसके साथ घटना घटे। तो घटना घटित होता है, लेकिन घटना का पुनरावृत्ति न हो। घटना करने वाला अपराधी चाहे जितने बड़े नामचीन हो, उनको कानून के शिकंजा में कसकर और कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम यही सरकार करा रही है, यही कोर्ट करा रहा है, यही अधिकारी करा रहे हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। देखिए, बात सुनिए, मैं इंग्लैंड गया था। बड़े बड़े देश जो है, जो अपने आप को मल्टीनेशनल देश कहते हैं, विकसित देश के श्रेणी में, जहाँ सीसीटीवी से गाइड होता है, पुलिस गाइड कम करता है। क्या वहाँ क्राइम रुक गया है क्या? क्राइम करने वाले लोग
क्राइम करेंगे। सवाल ये है कि क्रिमिनल को पकड़ने का काम तो यही पुलिस कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति अपराध। लेकिन क्या, फिर लेकिन क्या, लेकिन क्या, व्हाट मीन्स लेकिन क्या, इसका कौन अंत है? अरे हो रहा है तो उसकी कार्रवाई भी तो हो रही है, पकड़े भी तो जा रहे हैं, शिकंजा भी तो कसे जा रहे हैं, महीने तक लूटकांड में अपराधी पड़ा रहे हैं। उसकी कुर्की जब्ती हो रही है, जाकर देख लीजिए। चीज आप कांड दीजिए हमको लिख के, हम बताएंगे। ऐसे ऐसे कैसे आप यहाँ बैठे हुए हम पुलिस, आपको जो बात जिस कांड के बारे में कह रहे हैं आप लिख कर दीजिए कि उस कांड को हम लोग अभी पूरा सीआरपीसी थोड़े यहाँ के थाना के हम कांड को, ये यहाँ एसपी नहीं है। इस सवाल सुन, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। आगे बोलिए। एक सवाल सर, ये सरकारी जमीन की जो कोई व्यक्ति अपना निजी रूप से रजिस्ट्री करा लेते हैं, हाल ही में इशारचा के डीएसपी ने पत्र लिखा था जिलाधिकारी के नाम से कि शिवपुरी के ठाकुरवाड़ी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.